Hello friends, welcome to AE Electrical Classes, one of the channel of EAD Educational Group. So आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं। रिसेंटली वैकेंसी आई हुई है HPCL से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से। ये वैकेंसी हमारे इंजीनियर भाई बहनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी कुछ शर्तें जो हैं। क्या क्या शर्तें हैं, कब से एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होने वाला है, कब लास्ट डेट है, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इन सब की बातें करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। पहली बात तो देखिए, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि यह आपकी महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है, ठीक है जी। सो पीएसयू सेक्टर के अंतर्गत आने वाला महारत्न है, मतलब काफी बड़ी कंपनी है। फिर तो ये, अगर आप इसको देखो ना, वैसे तो ये जीएस का पोर्शन है, लेकिन शायद आपके काम आ जाए। बतला देता हूं कि एचपीसीएल फॉर्म कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1974 में बनाई गई थी ये पीएसयू। 1974 में बनी हुई है ये पीएसयू। इस पर आ रखी है वैकेंसी। ओके, चलिए जी, तो जानते हैं जरा हम लोग किस किस डिपार्टमेंट पर हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दोस्त ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है 5 जून 2024 से, और मेंशन करके रखिएगा लास्ट डेट जो है 30 जून 2024 है। इससे लेट मत करिएगा, या 30 जून के आसपास भी जाने का प्रयास मत करिए, जल्दी ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। लास्ट में वेबसाइट में रस हो जाता है, उस रस से बचने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यह वैकेंसी है 93, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है 43। सो मेरे इलेक्ट्रिकल वाले मित्रों, 43 वैकेंसी आ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। इन वैकेंसी पर एक्सपीरियंस जो है वह नहीं मांग रहा है, 0 एक्सपीरियंस है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये इंजीनियर की पोस्ट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर 5 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 10 है, और केमिकल की यहाँ पर 7 है, ठीक है। सो इस समय जो दबदबा रहने वाला है पोस्ट का, वह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रहने वाला है, ठीक है। ये काफी सारी पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, सर एज क्राइटेरिया कितना होगा? सो यहाँ पर एज आपकी 25 ईयर्स है मेरे दोस्त। ये मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए, इससे ज्यादा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है जी। ओके, चलिए, अब अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी है। जैसे सीनियर ऑफिसर गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर है आपकी 6 वैकेंसी है। ये आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। या सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर, सारी ब्रांचेज यहां पर एलिजिबल हैं, किंतु यहां पर आपका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। यहां पर एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है इन दोनों पोस्ट पर, और फिर पोस्ट बाय पोस्ट एक्सपीरियंस आपका वेरी करता जा रहा, किसी में 2 से 5 साल, किसी में 11 साल का एक्सपीरियंस, ओके। एक और यहां पर पे स्केल भी देख लो, कुछ मोटिवेट होने के लिए चाहिए ना, कि अंदर से सर थोड़ा सा पढ़ने का मन चले कि नौकरी वाली ले लेते हैं। सो ये पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 का है, ठीक है। इसका पे स्केल है, सीटीसी दिखाऊंगा अभी, आपको मजा आने वाली है। ओके जी, ये भी आपकी जो पोस्ट है विद एक्सपीरियंस है, इस वजह से इनका ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। सीए वाला कोई कैंडिडेट है तो जरूर ट्राई कर ले, 27 की मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट पर, ठीक है जी। अच्छा जी, मैकेनिकल में सर यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं? तो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल में प्योर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बच्चे यहां पर जरूर देखिएगा इसको, ओके। नोट कर रहा है कि मैक्सिमम 2 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, मैक्सिमम 2 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स ऑफ अबव मेंशन्ड पोजीशन इन केस वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने कहा है कि जो हम देंगे ना
एक्सपीरियंस वालों को तो अधिकतम 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे, बाकी आपकी चीजें। अच्छा जी सर, ये पेपर कैसे होगा? तो भाई साहब ये सीबीटी होगा। ये आपका पेपर कैसे होने वाला है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसा है बच्चों? तो सीबीटी आपका यहां पर होने वाला है। सीबीटी पर आपके 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2 की बात करेंगे तो यह है आपका टेक्निकल नॉलेज से, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज से। और यह रहेगा आपका नॉन टेक का पोर्शन। सर नॉन टेक पे क्या क्या आएगा? नॉन टेक पर एक तो आपकी इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये 2 पार्ट का आपका रहेगा। जैसे आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम और अपनी मेरिट के बेसिस पर, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर द इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू होगा आपके शॉर्टलिस्ट होने के बाद। इंटरव्यू आपके शॉर्टलिस्ट होने के बाद होने वाला है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा तो सब बढ़िया ही। यहां पर मैंने कहा था कि मैं आपको सीटीसी दिखलाऊंगा। ध्यान दीजिए कि अगर आपका पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 का है तो भाई साहब बहुत ही प्यारा सा सीटीसी है, दैट इज 17.33 lakhs। मोटिवेट होने के लिए इतनी रकम पर्याप्त होनी चाहिए, है ना, इतने पर आप मोटिवेट हो सकते हैं। सो अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी शुरू करें, फॉर्म फिल कर लें, ठीक है जी, फॉर्म फिल कर लें। रिजर्वेशन वगैरह जैसे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके रहेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन या रिलैक्सेशंस के अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जाकर के आप लोग जरूर देख लें एक बार। ओके, सो अभी के लिए तो यहीं तक। आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए अगर आप एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। ईएडी परिवार आपको सपोर्ट करता था, अभी भी कर रहा है, इस एग्जाम के लिए भी। सो रेगुलरली आप ईएडी चैनल को विजिट करते रहें। यहां पर रेगुलरली हमारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड सेशंस होते रहते हैं। इस फॉर्म को फिल करिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।